हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू चैनल जहाँ पे से जहाँ पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो? राधे राधे। और मैं कुंभ के लिए निकल रही हूँ। तो मैं स्टेशन अभी सुबह सुबह के बज रहे हैं 5:30 और प्रयागराज स्टेशन पहले का वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम ही नहीं था। मतलब घर से निकली हूँ तो उसका वीडियो वगैरह क्लिक करा, वीडियो नहीं क्लिक कर पाई थी मैं, बस पिक्चर ली थी। तो ये मेरा बेटा जो सो के उठ चुका है और सुबह सुबह के टाइम है 5:30 हो रहा है। मैं स्टेशन पे उतर चुकी हूँ अब। और प्रयागराज स्टेशन का इतना बुरा हाल था। वैसे मेरा रिजर्वेशन वो सब प्लान बनाई हुई थी तो वो सब तो नहीं आ पाई, लेकिन मुझे ऐसा मैंने बोला ठीक है मैं मुझे पता था कि कुंभ लगा हुआ है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा वो नहीं थी एक्साइटेड कि मैं ही जाऊंगी क्योंकि बच्चे को मेरे पेपर पढ़ रहा था, तो इसलिए मैं पोस्टपोन कर दिया था। नहीं मतलब बुआ का बेटा है एक जो बेंगलोर में रहता है, उसने फ़ोन करा कि दीदी चलो। फिर मैंने बोला ठीक है चल रहे हो। तो मेरा प्लान बनाया चलने का, लेकिन उधर से प्लान हुआ उनका टिकट ही कैंसिल हो गया। फिर भी मैं तो ये हस्बैंड जी सुबह सुबह उठे हैं जैसे स्टेशन पे, तो फ्रेश वगैरह होके अपना और यहाँ मैं स्टेशन के बाहर आ रही हूँ। तो वैसे सिक्योरिटी बहुत अच्छा था, जितना पब्लिक वहाँ पहुँचा हुआ है उसके मुकाबले इतना अच्छा वहाँ का मतलब व्यवस्था है। और जाहिर सी बात है जहाँ से इतना पब्लिक आम मंदिरों में जाओगे नॉर्मल दिन, वहाँ पे इतना भीड़ हो जाता है। तो महाकुंभ है तो यहाँ पे तो भीड़ ऑब्वियसली होगा ही होगा। बट अपना है ना, सब अगर समझदारी दिखाए तो पब्लिक ही समझदारी दिखाना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि फोर्स तो जितना मर्जी उतार दे पब्लिक ही। लेकिन बस मेरा बेटा तो भाग भाग इतना मस्ती करके गया है, बहुत अच्छे से गया है। और यह स्टेशन के बाहर आने के बाद जो रोड मतलब कुंभ जाने वो माँ क्या बोलते हैं, संगम जाने के रास्ते में, सॉरी, संगम जाने के रास्ते में इतने भीड़ हो गए थे। और पता है वहाँ के आसपास के जैसे स्टूडेंट वगैरह होते हैं ना, वो दातुन वगैरह बेच रहे थे 10 के पिलाया वाला। क्योंकि स्टेशन में तो रुकने नहीं देते ना ज़्यादा देर, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो फोर्स वगैरह होते हैं तो वो सब बोलते हैं निकलो। तो वहाँ से हम निकल गए थे। रिजर्वेशन था लेकिन अंदर इतने पब्लिक बिना टिकट के ही मतलब अंदर आ जाते हैं। तो यार कुंभ जाता है तो फिर कोई मना नहीं कर सकते। तो बैठा हुआ था, फैमिली थे, बच्चे थे, जैसे मुझे तो नहीं मना करा जाता, ऐसे ही हो गया था। तो दो दो सीट का एक सीट मिल रहा था, उसमें बड़ा मुश्किल से चलो टाइम निकल गया, बस किसी को तो बैठने के टाइम मौका नहीं मिलता, सीट ही नहीं मिलता बहुत। लेकिन रिजर्वेशन था उसमें भी बुरा हाल था, अंदर सब बैठ के आए थे, क्या कर सकते हैं। पति देव या फिर जब वेट कर रहे थे कि किधर, कंफर्म कर रहे थे किधर जाना है क्या है, क्योंकि पहले बार आए थे मैंने भी सोचा था उसी रास्ते दातुन ले रहे थे। यहाँ पे 10 के 4 दातुन मिल रहे थे, हमने पहले दातुन किया लेकर, और फिर बोल रहे रिक्शा भी मिल जाता है इस चौक, कोई बोलता है कोई चौक 1.5 किलोमीटर रह जाता है ना संगम, तो उसके लिए तो फिर मैं सब साथ में जा रहे थे तो वहाँ पे, लेकिन ऐसा हाल हुआ था मतलब संगम हो जाएगा इसलिए पहले हो चुका है, इसलिए फोर्स सारे अपना बोले थे, बैरिकेड लगाया हुआ है फोर्स ने। तो हम कुछ देर वहां से आपको 3 किलोमीटर 4 किलो लो भाई जहाँ छोड़ दो, फिर और भी बस रास्ते ही निकल ही रहे थे, फिर रास्ते थे तो मतलब फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर पास वाले रास्ते से नहीं जाने देते क्योंकि पब्लिक इकट्ठे हो जाएंगे, को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो फोर्स, लेकिन लोकल बंदा जो होते हैं रिक्शा वाले, उन्होंने बताया नहीं इधर से आप पास जाओगे तो 3-4 किलोमीटर तो स्लो बिल्कुल संगम बिल्कुल एंड में ही है संगम। तो मैंने सोचा सही बात है यहीं से निकला जाएगा, और हर चप्पे चप्पे पे बैरिकेड लगा हुआ था। और जैसे पब्लिक ज़्यादा भीड़ होता था तो बैरिकेड लगा देते थे, उनका अपना तरीका है। एक हम बोलते हैं ना, एक खुद के लिए थोड़ी ना होता है कि मेरे लिए ही सुविधा हो कि मैं ही पहले चली जाऊँ, ये नहीं होता। ये बच्चे बुजुर्ग सब थे वहाँ पे, और मुझे जितना भीड़ में कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बहुत मुझे लग रहा था, घबराहट हो रहा था, क्योंकि मेरा बेटा था। तो मेरा बेटा तो बहुत मस्ती करते हुए बने होते हैं, गोल्डन है ये जैसे ट्रैफिक के लिए उस पे तो साइड करा, हम भी उधर से ही निकल गए तो चले गए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बस ये लाइट को काउंट कर रहा था, ये कर रहा था। और मम्मा, जैसे पापा आगे निकल जा रहे थे तो फिर पूछता था मम्मा, मम्मा किधर रह गई। मम्मा का बहुत है, मेरा लगता ही है मम्मा मम्मा करता रहेगा। फिर ये इसको
और पापा जैसे आगे निकल रहे थे तो फिर मम्मा गई। और रास्ते में ही मतलब एक पार्क पड़ता है, जिस तरह मुड़े थे हम, जैसे बैरिकेड लगा था सब, वो बैरिकेड भी साफ सफाई का मतलब बात ही मतलब क्या बताऊँ मैं। हर मिनट में 5 मिनट 10 मिनट में इतना पब्लिक थे, इतना गंदगी मच जाता, लेकिन इतना क्लीन था वहाँ पे। और रोड थोड़ी सी भी गंदे होते थे, एक गाड़ी घूमता रहता था सफाई करने वाला। तो सफाई होने के लिए बैरिकेड लगाए थे वो, ताकि पब्लिक, पता ही पार्क दिख गया, वहाँ पे खेलना था, इसको झूले पे चलना था। फिर हम वहाँ पे तो रुक 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 के चल रहे थे, वहाँ पे खड़े थे। मैं इसको झूला पे इधर झूला रही थी, फिर इसको स्लाइड करना था। फिर मैंने ऊपर रखा इसको, फिर ऊपर तो सीढ़ी पर तो चढ़ गया, लेकिन ये बोला था नहीं, नो 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 कर रहा था ये। उसको डर लग गया तो नहीं जा रहा था। मस्ती तो बहुत करा था इसने। और मुझे भी जुकाम हो रहा है, क्योंकि जब से आई हूँ ना तो जुकाम हो ही जा रहा है। और मस्ती, ये इसके साथ, बेटे के साथ मस्ती करते हुए हम गए थे, फिर इसको बहुत मजा आ रहा था। फिर करो कर रहा था, तो इससे खुद नहीं चढ़ा, ऊंचा था थोड़ा, तो नहीं करा जा रहे थे इसको हरकत। और चीजें चाहिए नहीं, छोड़ दो, बोल रहा था मुझे छोड़ दो, मैं अकेला जाऊँ, इतना भीड़ में कैसे छोड़ दूँ इसको। अभी से दूर आ गए तो फिर क्या की जरूरत है? 2.5 किलोमीटर है। चलो फिर बैठोगे। गंगा मैया करे कि जैसे मेरे फैमिली को सही सलामत स्वस्थ रखे, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, जैसे जो भी भक्ति यहाँ पे पहुँच रहे हैं सब रखे। तो हर हर गंगे, इतने बड़े महाकुंभ जाता ही नहीं हो। हाय कर देता हाय। और ये है नंदी घाट।